छोटा मेरा खेत चकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बो गया। कल्पना के रसायनों को भी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ शेष। प्रस्तुत पद है उमा शंकर जोशी द्वारा लिखा हुआ छोटा मेरा खेत, जो कि आरोह भाग 2 में कक्षा 12 की पुस्तक में दिया गया है। कवि कह रहे हैं कि कागज के पन्ने की तरह एक चकोर खेत है, मतलब उनका जो खेत है वो ऐसा चकोर है, ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कागज का कोई पन्ना है। कोई अधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बो गया। कवि कह रहे हैं कि भावनात्मक आवेग उबड़ा, भावनात्मक आवेग आया और उसमें खेत में विचार के बीज बोकर चला गया। यानी कोई आवेग आया, कोई भावना स्फुटित हुई और एक बीज, विचार का बीज उसमें बो गया। यह विचार का बीज कल्पना की सभी सहायक पदार्थों को वो पी गया, क्षण का बीज वहां बो गया। कल्पना के रसायनों को पी, यानी जो कल्पना है उनके रसायनों को वह पी गया और इन पदार्थों से कवि का जो अहम है वो समाप्त हो गया। जब कवि का अहम समाप्त हो गया, बीज गल गया विशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। जब अहम समाप्त हो गया तो सब लोगों के लिए, एक सबके हितों के लिए रचना का उदय हुआ, यानी शब्दों की जो अंकुर है वो फूटने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप लिया और इसी तरह खेती भी विकसित होकर पौधा का रूप धारण कर लेती है, पत्तों और फूलों से लदकर झुक जाती है। कवि कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे कर्म है, जो हमारे विचार है, वही आगे उनका बीज का ही पल्लवित रूप होकर हमारा व्यवहार बनता है। तो उन्होंने तुलना की है अपने कर्म से खेत की, कि जैसा हम अपने मन में बीज बोते हैं वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। जैसे हम भाव रखेंगे वैसे ही मन में बीज अंकुरित होंगे। हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई सड़की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। कवि आगे कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगे फल, कविता रूपी फल झूमने लगे, उसमें अद्भुत रस अर्थात धाराएं फूट पड़ी। वह अमृत के समान लगती थी। यह रचना पल भर में रची थी, परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलते रहे। कवि इस रस को इतना लुटाता है, जितना लुटाता है उतना ही बढ़ता जाता है। कविता के रस का जो पात्र है कभी भी समाप्त नहीं होता। अक्षय पात्र सदा, रस का अक्षय पात्र सदा, अक्षय पात्र होता है जिसके अंदर से कभी रस समाप्त नहीं होगा, एक ऐसा पात्र जिससे कभी चीजें समाप्त नहीं होती। तो कविता रूपी जो खेत है वह छोटा है, लेकिन रस कभी उससे समाप्त नहीं होगा। बहुत सुंदर कर्म का वर्णन किया है, आनंद को बताया है कि जो आनंद मिलता है वो शाश्वत होता है, वो खत्म नहीं होता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए। जो नए हैं सब्सक्राइबर उनका स्वागत करते हैं। अगला पद पढ़ते हैं बुगलों के पंखों से। नभ में पाती बंधे बुगलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बाग निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बुगलों की पाखें। कवि उमा शंकर जोशी जी बता रहे हैं इन पंक्तियों में आकाश में छाए काले काले बादलों को पंक्ति बनाकर जो उड़ रहे हैं, आकाश में छाए
काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगलों के सुंदर पंखों को देखते हैं और कहते हैं कि मैं आकाश में पंक्तिबद्ध बुगलों को उड़ते हुए एक टक देखता रहता हूँ। चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, अर्थात एक टक देखता रहता हूँ। यह दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है। काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है। कजरारे बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है, अर्थात काले काले बादल पूरे नभ पर फैले हुए हैं। शाम काल को चमकीली सफेद काया उन पर तैरती हुई नजर आती है। यानी सफेद छाया कौन है? जो बुगले हैं, उनके जब वो पंख फैला के उड़ रहे हैं तो एक सफेद छाया कवि को महसूस होती है। यह दृश्य इतना ज्यादा अच्छा लगता है उनको कि वो कह रहे हैं कि अपने जादू से ये मुझे बांध रहा है। हौले हौली जाती मुझे बांध निज माया से, ये अपनी माया से मुझे बांध रही है। कौन? बुगलों के पंख। और बुगले जो ही पंक्ति से जा रहे हैं, मैं उसमें खोता जा रहा हूँ। कवि आह्वान करते हैं कि इस आकर्षण दृश्य के प्रभाव को कोई रोक ले। इतना सुंदर दृश्य मुझे बांधे जा रहा है, मुझे अपनी ओर खींचे जा रहा है, कोई इसे रोक ले। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, ये दृश्य तो मेरी आंखें ही चुरा कर ले जा रहा है। मैं इसके अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहता हूँ। इतना सुंदर मुझे दृश्य दिख रहा है। काले काले बादल और सफेद सफेद बुगलों की पंक्तिबंद उसमें उड़ जाना। आकाश में उड़ते हुए पंक्तिबंद जो बगले हैं, वो कवि की आंखें उन पर अटक कर रह गई हैं। बांधी बंधी बुगलों की पांखें, बुगलों की पंखों से उनकी आंखें जो नभ में वो बंधी हुई रह गई है, अटक कर रह गई हैं। आंखें चुराना मुहावरे का प्रयोग हुआ है और जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको दिखाया गया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जाए। नए सब्सक्राइबर का स्वागत करते हैं हम। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।